हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कुछ व्यूअर्स की, स्टूडेंट्स की जो कमेंट्स आए थे कि सी लैंग्वेज की जो वीडियो सीरीज है उसको आप हिंदी में बनाइए। तो इसलिए मैं सी लैंग्वेज की जो कंप्लीट वीडियो सीरीज है उसको मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। तो आपको पूरे जो वीडियोस हैं सी लैंग्वेज के, पूरे लाइव डेमो किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं और पूरा थ्योरी सी लैंग्वेज की, तो वो सारा मैं सी लैंग्वेज का हिंदी में कवर करने वाला हूँ। और साथ में लाइव डेमो वगैरह जो प्रोग्राम्स बनाते कैसे बनाते उसका भी पूरा हिंदी में ही रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस दबा दीजिए ताकि आपको जो वीडियो चैनल में अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट वन ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। आई एम पी एन आर्या। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी, सी की क्या यूटिलिटी है, हाउ टू लर्न सी, सी कैरेक्टरिस्टिक्स एट आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, सी इंस्ट्रक्शंस एंड माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेनिस रिची जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1972 में एटी टी बेल लेबोरेटरी यूएसए में डेवलप की थी। तो डेनिस रिची एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज डेवलप होने के बाद कुछ और लैंग्वेजेज आई जैसे फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, लिस्प, एडा। तो ये सारी लैंग्वेज सी लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के बाद ये लैंग्वेज आई। लेकिन ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी सी लैंग्वेज हुई, क्योंकि सी लैंग्वेज को किसी जो बाद में जो लैंग्वेज आई उन्होंने कभी उसको बीट नहीं किया। मतलब सी लैंग्वेज हमेशा हाई पर रही, क्योंकि ऑलवेज जो यूजर्स हैं वो सी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते थे। तो सी लैंग्वेज हमेशा हाई रही, अभी भी सी लैंग्वेज हमेशा हाई पर ही है, क्योंकि सी लैंग्वेज हमेशा अभी भी टॉप पर ही है। और फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो इजी टू लर्न, सी आसानी से सीख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, फास्ट एंड एफिशिएंट है, काफ़ी फास्टली एग्जीक्यूट होती है व्हेन वी राइट द प्रोग्राम इन सी। इट प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्राम्स, माना काफ़ी एफिशिएंट प्रोग्राम्स हम सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़, लो लेवल एक्टिविटीज़ भी हम सी लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम किसी विंडो एक्सपी में भी चला सकते हैं, किसी विंडो 98 में भी चला सकते हैं, और विंडो विस्टा में भी चला सकते हैं, विंडोज 8 में भी चला सकते हैं, विंडोज 10 में भी। तो आप किसी भी विंडोज में आप सी प्रोग्राम आप बना के किसी भी डिफरेंट डिफरेंट विंडो में चला सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। सी क्योंकि सी लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। यूटिलिटी ऑफ सी, मतलब सी कहाँ कहाँ यूज होती है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सी लैंग्वेज को यूज किया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में। ये बहुत बड़ी बात है। द कंप्यूटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर डेवलप इन सी लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं उनको भी सी लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया जाता है। जैसे जो को माउस किस तरह से काम करता है, कीबोर्ड किस तरह से काम करता है, तो कुछ ड्राइवर्स होते हैं कंप्यूटर्स में, वो किस तरह से ये कीबोर्ड और जो माउस किस तरह से कंप्यूटर में वर्क करते हैं, उनके कुछ ड्राइवर्स होते हैं, तो उन ड्राइवर्स को सी लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया जाता है। द लैंग्वेज कंपाइलर असेंबलर नेटवर्क ड्राइवर्स लैंग्वेज इंटरप्रेटर ऑल्सो डेवलप्ड यूजिंग सी। तो जो कंपाइलर्स होते हैं, बहुत सारे कंपाइलर्स, असेंबलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सी लैंग्वेज का यूज करके ही डेवलप किया जाता है। C is highly portable language because C program written for one computer can be run another computer। तो C लैंग्वेज काफ़ी हाईली पोर्टेबल है, जो कि मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में कि किस तरह से C लैंग्वेज का प्रोग्राम आप विंडोज़ में उसको लिखने के बाद, राइट करने के बाद, आप उसको अदर विंडो में आप उसको रन कर सकते हैं। जैसे आपने 98 में उसको बनाया, एक्सपी में बनाया, विंडोज़ 8 में बनाया, तो आप उसको विंडोज़ 10 में भी चला सकते हैं, आप यूनिक्स में भी चला सकते हैं, लाइनक्स में भी चला सकते हैं। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। अब हाउ टू लर्न सी, सी कैसे सीखते हैं, तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम जो है हमेशा सारी लैंग्वेज सीखने में, कुछ भी सीखने में ये सब जगह फॉलो हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स।
तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स एक्चुअली ए बी सी, जो आपको स्कूलिंग में जब नर्सरी आप करते हैं स्कूलिंग में, तो उसको उसमें आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाते हैं कि क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं उसको। इसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करने के बाद हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं कि जैसे आपने अल्फ़ाबेट सीख लिए ए बी सी डी, इसके बाद उसको अल्फ़ाबेट्स में जैसे मैं एप्पल लिखूँगा तो एप्पल को एक पूरा वर्ड होता है, तो उसको उस वर्ड को कैसे लिखते कंबाइन करके अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को। तो आप अल्फ़ाबेट को कंबाइन करने के बाद वर्ड सीखते, क्योंकि ये क्लास 1 में सीखते, फिर और आगे जब क्लास 2 में आप जाते हैं तो सेंटेंस सीखते हैं, किस तरह सेंटेंस बनाते हैं कि सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स 4-5 लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक पैराग्राफ कहते हैं। तो उसके बाद आप पैराग्राफ, तो इस तरह से आप शुरू से जीरो से लेके आपको हाई लेवल तक आप सीखते हैं। तो सेम इसी तरह से कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं नीचे कि किस तरह से आप सी लैंग्वेज को सीखते हैं, किस तरह से सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, डिजिट्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। उसके बाद आप कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, ये क्या होते हैं आप ये भी सीखेंगे, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे तो फिर इसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड भी सीखेंगे। उसके बाद फिर आप जब तीनों चीज़ें सीखने के बाद फिर आप इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे कि इंस्ट्रक्शन जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आप प्रिंट एफ लिखेंगे, स्कैन एफ लिखेंगे, एक एक सेंटेंस लिखेंगे, तो ये एक एक सेंटेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक प्रोग्राम कहलाता है। तो इस तरह से आप जीरो से लेके एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें से लेके आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ गए होंगे सी लैंग्वेज किस तरह से आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सी कैरेक्टर सेट और आइडेंटिफायर, मतलब कैरेक्टर क्या होते हैं और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो अ सी कैरेक्टर डिनोट्स एनी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। मतलब सी कैरेक्टर को हम जो अल्फाबेट या डिजिट होते हैं, स्पेशल सिंबल, उनको हम एज अ कैरेक्टर या आइडेंटिफायर हम डिक्लेयर या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स में आपका जैसे कैपिटल ए बी सी डी जेड तक हो सकता है, या फिर आपका स्मॉल लेटर में भी हो सकता है ए से लेके जेड तक। तो इस तरह से अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हैं। तो सेकंड है डिजिट्स। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, तो ये सारे स्पेशल सिंबल्स भी आप सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कांस्टेंट की जो वैल्यू है, आपने जैसे एक बार E = 10 आपने डिक्लेयर कर दिया, फिर आपका प्रोग्राम कुछ भी उलट पुलट हो जाए, लेकिन आपकी जो 10 वैल्यू है वो कोई पलटने वाली नहीं है। मीन्स आपकी जो E = 10 है वो 10 ही रहेगी, चाहे आपका प्रोग्राम 10 बार एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप समझ गए कांस्टेंट क्या होता। अब कांस्टेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट रिफर टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे 20 -50 0 2122 +95। तो इस तरह के इंटीजर कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं। रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, इसको अपन फ्लोटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू कुछ फ्रैक्शनल पार्ट में होती है, जो डेसिमल में होती है, जो दशमलव में होती है, तो वो वैल्यू यदि हम दशमलव और डेसिमल में यूज कर रहे हैं फ्रैक्शनल में, तो वो हमारी रियल वैल्यू कहलाती है, रियल कांस्टेंट। तो 0.008, 0.95, तो इस तरह की जो वैल्यूज हैं हम यूज कर सकते हैं, तो वो रियल कांस्टेंट कहलाते हैं। रियल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन द सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। मतलब जो आपने सिंगल कोट्स में कोई भी वर्ड या कोई कैरेक्टर आपने इनक्लोज कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपका वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे आपने 8 को भी कवर कर दिया, सेमी कॉलन को भी कवर कर दिया, यहाँ स्पेस को आपने सिंगल कोट्स में, तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया, मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब आपने डबल कोट्स, यहाँ पर ऊपर आपने सिंगल कोट्स में कवर किया था, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, जब आप उसको डबल कोट्स में कवर करते हैं, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड्स, वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता। जैसे एग्जांपल दिया 10 + 20, तो ये नंबर है, जबकि आपने डबल कोट्स में कवर कर दिया, तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। वेरिएबल क्या होते हैं, अब वेरिएबल इज अ डेटा नेम दैट मे बी यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यू। मतलब कोई भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं।
A variable may take different values at different time during the execution of program. मतलब वेरिएबल आप जब प्रोग्राम बनाते तब भी आप कोई वैल्यू दे सकते हैं या एग्जीक्यूशन के टाइम भी वैल्यू दे सकते हैं। तो आप वेरिएबल में वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आप दे सकते हैं, कंपाइलर टाइम में भी, रन टाइम में भी, इस तरह से आप उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल। वैलिड एग्जांपल्स हैं आपके वेरिएबल्स के, जैसे इंडिया, एक वेरिएबल इस तरह से वैलिड है, आप दे सकते हैं माई अंडरस्कोर नेम। यदि आप दो वर्ड्स को मिला के कोई वेरिएबल देना चाहते हो, अंडरस्कोर का आपको यूज करना कंपलसरी है। मोबाइल, फिर आप अंडरस्कोर 123, इस तरह से आप वेरिएबल दे सकते हैं, तो ये भी वैलिड है। तो इस तरह से सारे वैलिड हैं। अब इनवैलिड एग्जांपल हैं, जैसे आपका कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल बनाने कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल में जब दो वर्ड्स हो तो उसके बीच स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके बीच में अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी इनवैलिड है। कोई भी वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेशल सिंबल है, तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। अब ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट में जो आपका यूज किया और फिर यहाँ नंबर से भी स्टार्ट हो रहा, तो नंबर से आप इनवैलिड वेरिएबल है, ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो वैलिड वेरिएबल आपको समझ में आ जाएंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी लैंग्वेज कंपाइलर। मतलब सी लैंग्वेज में जो ऑलरेडी हमने जो पहले से डिफाइन कर दिए हैं, जो सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है, वो वर्ड कीवर्ड्स कहलाते हैं, जो उसमें पहले से इनबिल्ट हैं। जैसे कीवर्ड की कुछ लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो हम कीवर्ड्स को एक्चुअली, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, मतलब कीवर्ड को हम वेरिएबल के नाम से नहीं यूज कर सकते। तो जैसे हम ऑटो, ऑटो का हम वेरिएबल नाम से यूज कर लें कि इंट ऑटो और दिस, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं स्पेशल, ऑलरेडी सी लैंग्वेज में इनबिल्ट है, मीन्स पहले से डिफाइंड है, तो इसको हम एज अ कीवर्ड ही यूज करेंगे, ना कि कोई वेरिएबल। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, डबल, एल्स, तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ये सारे हम एज अ कीवर्ड ही यूज करेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो द डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर इन द प्रोग्राम, मतलब किस टाइप का जो हम डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो अलग अलग डेटा टाइप्स का हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, अलग अलग जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। द डेटा टाइप्स हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी, तो डेटा टाइप की हमेशा अलग अलग कैपेसिटी होती है स्टोर करने की मेमोरी में। जैसे यहाँ पर दी हुई कैरेक्टर जैसे 1 बाइट लेता है, और इसकी रेंज है -128 से 127 तक, तो इस तरह से कैरेक्टर आप जब यूज करते हैं प्रोग्राम में तो वो 1 बाइट लेगा। इंटीजर यूज करते हैं तो वो 2 बाइट लेता है मेमोरी में, फ्लोट यूज करते हैं तो 4 बाइट मेमोरी में लेता है, और डबल यूज करते हैं तो 8 बाइट लेता है। तो इस तरह से रेंज दी हुई हर डेटा टाइप्स की। सी इंस्ट्रक्शंस, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करके हम किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, मतलब हम सबसे पहले टाइप देंगे कि वो किस टाइप का है। टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम, तो मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो अलग अलग डेटा टाइप हम यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम डिक्लेयर करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमें क्या इनपुट करना है, क्या आउटपुट करना। तो कुछ वो फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रिंट एफ, इसके फंक्शन होते हैं जो कि हम उसका यूज करते हैं। तो टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सप्लाइंग इनपुट डेटा टू अ प्रोग्राम एंड ऑब्टेनिंग द आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम इट, मतलब कुछ इनपुट आपको देना है तो स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे, और आउटपुट देना हो तो प्रिंट एफ फंक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, जैसे आपको प्लस माइनस करना है, डिवीजन करना है, तो जो भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो उसका आप उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट सी, तो आप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स, जो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, डू वाइल, फॉर लूप, इस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन का आप सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, माई फर्स्ट सी प्रोग्राम इन सी, तो किस तरह से ये प्रोग्राम रन होता है मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा। जैसे सबसे पहले है, ये एक्चुअली ये क्या है, कमेंट है। कमेंट हमें यह सबसे पहले कमेंट यह बताता है कि यह प्रोग्राम किसके बारे में है, मतलब प्रोग्राम का डिटेल डिस्क्राइब करता है कमेंट्स। तो यहाँ पे कमेंट्स देते हैं कि स्लैश स्टार माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, और फिर कमेंट्स को क्लोज करने के लिए स्टार, फिर देन स्लैश। तो इस तरह से हम कमेंट्स लिखते हैं, तो कमेंट्स हमको डिस्क्राइब कर देता है कि ये प्रोग्राम किस बारे में है, किस टाइप का प्रोग्राम है।
इसके बाद ये हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल है, और स्टूडियो डॉट एच ये एक्चुअली पूरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है ना। तो ये प्री प्रोसेसर ये डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड इज अ डायरेक्टिव एंड स्टूडियो डॉट एच है प्री प्रोसेसर। तो स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हम यूज़ करते हैं जैसे प्रिंट एफ स्कैन फंक्शन, उसमें हेडर फाइल यूज़ होती है। तो यदि आप यह यूज़ नहीं करेंगे हेडर फाइल, तो आपका जो प्रिंट फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को सपोर्ट करता है। तो इसलिए हेडर फाइल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वॉइड मैन इज जो ये फंक्शन होता है, ये प्रोग्राम का मेन जो ड्राइवर होता है, जो कि पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करता है। तो वॉइड मैन फंक्शन ही प्रोग्राम को ड्राइव करता है, मीन्स इसको हम ड्राइवर भी कह सकते हैं, जो कि प्रोग्राम को ड्राइव करता है। इसके बाद आपका कर्ली ब्रेस और जो ओपन और क्लोज, ये कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज है। तो यहाँ से ओपन होने से क्लोज तक की प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है। तो अपने प्रोग्राम की बॉडी में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन है, एक ही सेंटेंस है। और जो प्रिंट एफ हमने लिखा है वेलकम एवरीवन, तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, जो हमने प्रिंट एफ के अंदर जो कुछ भी लिखा है तो वो एज इट एज उसको प्रिंट कर देता है, जो बिल्कुल सेम मैसेज प्रिंट करता है। जैसे वेलकम टू एवरीवन, तो ये सेम मैसेज प्रिंट करेगा। तो हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट यहाँ क्लोज हो गया। इस प्रोग्राम को बनाने के बाद हम उसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। इसके बाद जो आउटपुट आएगा, तो आप आउटपुट दे सकते हैं वेलकम टू एवरीवन। तो यहाँ पे आपका एक जो प्रोग्राम है वो आउटपुट उसका वेलकम टू एवरीवन आपको प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आगे यदि कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज है हिंदी में हमने स्टार्ट की है, और इसको हम आगे पूरी कंप्लीट करेंगे पूरी सीरीज को, और जो लाइव लाइव प्रोग्राम्स हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट जीरो से लेके और कहाँ तक आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, हीरो तक, हीरो जीरो से लेके हीरो तक, तो किस तरह से आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।